हरे कृष्णा दोस्तों हिंदू धर्म में सभी पूर्णिमा तिथियों का अलग महत्व है और इसमें पूरी श्रद्धा और भाव से पूजन करने का विधान है। पूरे साल में 12 पूर्णिमा तिथियां होती हैं, जिसमें से ज्येष्ठ महीने की वट पूर्णिमा का विशेष महत्व है। वट पूर्णिमा का व्रत सुहागन स्त्रियां पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इस दिन बरगद की पूजा करके महिलाएं सुखद वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं और पति के अच्छे स्वास्थ्य की भी प्रार्थना करती है। इस दिन वट वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। ये उपवास कठिन व्रतों में से एक है। तो आइए आज की वीडियो में हम जानते हैं ज्येष्ठ वट सावित्री पूर्णिमा व्रत कथा के बारे में। वट सावित्री व्रत कथा के मुताबिक प्राचीन काल में किसी स्थान पर अश्वपति नाम के राजा का राज्य था। राजा को कोई संतान नहीं था। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए कई वर्षों तक यज्ञ, हवन और दान पुण्य आदि कर्म किए, जिसके बाद उन्हें सावित्री देवी के आशीर्वाद से तेजस्वी कन्या का पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राजा ने उस कन्या का नाम सावित्री रखा। सावित्री जब विवाह योग्य हो गई तो राजा ने कन्यादान करने का विचार किया। राजा ने अपनी कन्या के लिए सुयोग्य वर खोजने का भार राजकुमारी को सौंप दिया। कहते हैं कि राजकुमारी सावित्री एक दिन जंगल जाते वक्त एक सुंदर युवक को देखा और उसे अपना पति मान लिया। उस युवक का नाम सत्यवान था, जो कि राजा द्युमन सेन के पुत्र थे। सत्यवान के राज्य को दुश्मनों ने छीन लिया था, जिसके बाद वो जंगल में रहने लगे थे। राजकुमारी ने जब इसका कारण पूछा तो राजा ने अपनी बेटी को नारद जी द्वारा बताई गई पूरी बात बताई। तब सावित्री ने कहा, आर्यन लड़कियां अपना पति सिर्फ एक बार चुनती हैं। सावित्री के कहने पर राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दी, जिसके बाद सावित्री ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा में लग गई। इस तरह समय बीतता गया। नारद मुनि ने सावित्री को सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में पहले ही बता दिया था। रोज की तरह सत्यवान जंगल में लकड़ियां काटने के लिए गया और सावित्री भी उसके साथ चली गई। सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ने लगा, जिसके बाद उसके सर में बहुत तेज दर्द हुआ और वो सावित्री की गोद में सर रखकर सो गया। उसी समय सावित्री ने यमराज को आते देखा। यमराज ने सत्यवान के प्राण को लेकर अपने साथ ले जाने लगे। सावित्री ने भी उनका पीछा किया। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की, ये कानून का नियम है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। यमराज ने सावित्री को कई वरदान दिए, पर सावित्री ने अपना जिद नहीं छोड़ा, जिसके बाद आखिरकार यमराज को सत्यवान के प्राण भी वापस करने पड़े। तो दोस्तों, ये था वट पूर्णिमा की व्रत कथा। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।